हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र का तीसरा वीडियो। इस तीसरे वीडियो में हम वाद्य यंत्र का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र में तीसरा प्रकार क्या है? अवनद वाद्य यंत्र। तो कौन सा वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र। प्यारे बच्चों सुनो इधर देखो, अवनद वाद्य यंत्र क्या होता है? ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने हुए होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने हुए होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र। देखो ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने हुए होते हैं, चमड़े के, ठीक है, और उनसे उत्पन्न स्वर या ध्वनि या आवाज टप टप की होती है, ठप ठप की होती है। किसकी होती है? ठप ठप की। जैसे ढोलक आप लोगों ने ढोलक देखा होगा। ये ढोलक क्या है? ये ढोलक। तो ढोलक जब आप बजाते हो, साइड में टप टप ठप ठप की आवाज आती है कि नहीं आती? तो ऐसे वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। तो अवनद वाद्य यंत्र में कुछ वाद्य यंत्र है जो हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो ट्रिक लिखो इनकी। अवनद वाद्य यंत्र की ट्रिक लिखो बेटा, लिखो ट्रिक। डैडी यानी पिताजी, डैडी लिख लो या डैड लिख लो, बात एक ही है। डैडी ने माखन चाटा। क्या चाटा? डैडी ने माखन चाटा। चाटा यानी चट कर गए, चाटा पता नहीं। यानी हम घर में पूछ रहे क्या डैडी ने माखन चाटा, तो बोल रहे पता नहीं। डैडी ने माखन चाटा के नहीं चाटा, तो डैडी ने माखन चाटा पता नहीं। तो डै से लिखो डमरू। डै से क्या लिखोगे? डमरू। लिखो प्यारे बच्चों, डै से डमरू। और डै से लिखो डेरू। क्या लिखोगे? डेरू। डै से लिखो डेरू, डै से लिखो डमरू, नै से लिखो नौबत। नै से क्या लिखोगे? नौबत। नै से लिखो नौबत। मां से लिखो मादल। मां से लिखो मादल। खे से लिखो खंजरी। खे से लिखो खंजरी। और नै से लिखो नगाड़ा। नै से लिखो नगाड़ा। नगाड़ा नगाड़ा बजा। शाहिद कपूर को याद करो, करीना कपूर को याद करो। नगाड़ा नगाड़ा बजा, ठीक है। टा से लिखो टामक। टा से लिखो टामक। और पै से लिखो पखावज। पै से लिखो पखावज। ता से लिखो टामक, पै से लिखो पखावज, और ता से लिखो ताशा। ता से लिखो ताशा। तो लिखो इसको, डै से डेरू, डै से डमरू, नै से नौबत, खे से खंजरी, नै से नगाड़ा। अब देखो बेटा, चे से लिखो चंग। चे से क्या लिखोगे? चंग। चे से लिखो चंग, नै से लिखो नगाड़ा, ता से लिखो टामक, पै से लिखो पखावज, ता से ताशा। लिखो, इनको नोट डाउन करो फटाफट। चलो प्यारे बच्चों, आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। इधर देखो, कुछ पॉइंट नोट डाउन करो। मादल, नोट 1 लिखो मादल। मादल को लिखो, इसे शिव गौरी का, इसे शिव गौरी का, शिव भगवान भोलेनाथ, गौरी पार्वती मैया, इसे शिव गौरी का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इसे शिव गौरी का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इसको लिखो फटाफट। इसमें दूसरा पॉइंट लिखो, यह मिट्टी से, किससे बना हुआ? यह मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यह मिट्टी से बना हुआ है। मादल में लिखो, इसे शिव गौरी का वाद्य यंत्र कहते हैं। यह मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों, दूसरा देखो, एक है माठे। माठे आपसे पूछे तो माठे जाएंगे आपके घर वाद्य यंत्र। माठे किससे बने होते हैं? धातु से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पाबू जी के माठे, किसके? पाबू जी के माठे, तो आपको किस में रखने हैं इनको? आपको रखने हैं इन्हें अवनद वाद्य यंत्र में।
किसमें रखने? अवनद वाद्य यंत्र में। किसमें रखने इनको आपको? अवनद वाद्य यंत्र में। ठीक है, तीसरा लिखो मृदंग। तीसरा नोट लिखो मृदंग। मृदंग देखो, जो आपका पखावज होता है, कौन सा? पखावज, इसको क्या बोलते हो आप? मृदंग। पखावज को क्या बोलते हो आप? मृदंग। तो लिखो मृदंग बराबर पखावज, मृदंग बराबर पखावज। और देखो मृदंग क्या होता है? मृदंग बड़ा ढोलक होता है। कैसा ढोलक होता है? बड़ा ढोलक होता है, जो धार्मिक स्थल, जो मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थलों में काम आता है। तो मृदंग कैसा है? बड़ा ढोलक, जो कहाँ काम आता है? धार्मिक स्थलों में काम आता है। देखो मृदंग में, मृदंग के दो मुंह होते हैं। मृदंग के दो मुंह होते हैं, एक को बोलते हैं दो मुंह, एक को बोलते हैं नर और एक को बोलते हैं नारी। तो मृदंग के बारे में आपको ये बात ध्यान रखना है कि मृदंग के दो मुंह होते हैं, एक तो होता है नर, एक तो होता है नर और एक होता है नारी। ये दो मुख्य बात रखना। नर नारी किस, नर नारी किस वाद्य यंत्र में होते हैं? एक तो होता है आपका मृदंग, कौन सा होता है बच्चों? मृदंग। और एक आप ध्यान रखना नौबत। नौबत भी आपका ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें नर नारी दो मुंह होते हैं। तो नर नारी थोड़ा याद रखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। इतनी जो रावण बता रहा हूँ वो कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि पखावज कैसा वाद्य यंत्र है, ठीक है, ताशा कैसा वाद्य यंत्र है, ऐसे पूछेगा। और अवनद वाद्य यंत्र में क्वेश्चन कभी नहीं बनते अच्छे से। सबसे ज्यादा उनके लिए फेमस होता है तद वाद्य यंत्र और आपका घन वाद्य यंत्र और सुशील वाद्य यंत्र। अच्छा, वाद्य यंत्र का अगला प्रकार डालो, चौथा प्रकार डालो घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते थे। तो किससे बने हुए थे? पहली बात तो धातु से। धातु जानते हो? अरे जाने को नहीं जानते? जानते हो? अरे लोहा, चांदी, ये सब धातु तो है, धातु से बने हुए। और जिनसे आवाज कैसे आती है? टन टन की। कैसे आवाज आती है? टन टन की। अरे मंदिर में घंटी देखिए क्या, चरी बजाते हो ना आप। अरे दिल जले पिक्चर को याद करो, दिल जले तो उसको टन टन चकरी चरी बजाता है ना वो। तो ऐसे ही घंटी, श्रीमंडल, लेजिम सभी क्या है? घन वाद्य यंत्र है। तो ट्रिक लिखो इसकी, ट्रिक लिखो इसकी। श्री राम, ये श्री राम, राम वाले भगवान नहीं है, ये चलते फिरते हैं। श्री राम झांक कर, श्री राम झांक कर, श्री राम झांक कर लो, इसको एक तरह कर लो, श्री राम घूर कर, श्री राम घूर कर, श्री राम घूर कर मंजू, मंजू से ताक झांक कर ले, ताक झांक कर ले। तो देखो श्री राम कोई आदमी है जिसका नाम क्या है? श्री राम। जो मंजू लड़की है उस पे क्या कर रहा है? वो ताक झांक कर रहा है, यानी वो लड़की बर्तन मांज रही है और श्री राम दूर से ही उसकी तरफ क्या कर रहे हैं? खिड़कियों में से टप टप नजर से देख रहे हैं। श्री राम घूर कर मंजू से ताक झांक कर ले। तो देखो प्यार बच्चों, श्री राम से लिखो, श्री से लिखो श्रीमंडल, श्री से लिखो श्रीमंडल, श्रीमंडल, श्री से लिखो श्रीमंडल। अगर आपसे पूछे श्रीमंडल, तो श्रीमंडल कैसा वाद्य यंत्र है? श्रीमंडल घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। अगर आपसे पूछे सूरज मंडल, तो प्यारे बच्चों बताओ सूरज मंडल कैसा वाद्य यंत्र है? सूरज मंडल आपका तत्र वाद्य यंत्र है। भाई रावण सासू का काम जरा चिस्सू कर ले, जिसमें सू आ रहा है, सू क्या होता है? सूरज मंडल। तो श्रीमंडल। फिर आप लिखो इसमें, देखो आप राम से रमझोल, राम से लिखो रमझोल, रमझोल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रमझोल लिखो, रमझोल, रमझोल। फिर इसमें लिखो आप घूर से घुंघरू, घूर से घुंघरू,
घुंघरू जानते हो ना आप, अरे पैरों में घुंघरू बांधते नहीं बांधते, घू से लिखो घुंघरू। देखो श्री से लिखो श्रीमंडल, राम से लिखो रमजोल, गुड़ से लिखो घुंघरू, और ता से तारपी, ता से लिखो तारपी। अब देखो मैंने आपको बताया था तारपी लौकी वाली, इसमें कौन सी आएगी, तारपी लौकी वाली। अगर तारपी कैसे आ जाए, कद्दू वाली, कद्दू वाली तारपी आ जाए, अर्थात कद्दू पे गाय सींग के भैंस लगे हुए हो, गाय भैंस के सींग लगे हुए हो, तो वो कहलाएगी कद्दू वाली तारपी। और जो किसमें आएगी, सुशील वाद्य यंत्र में। और अगर तारपी कौन सा जाए, लौकी वाली, तो कौन से में आएगी, घन वाद्य यंत्र में। तो इसको नोट डाउन करो आप फटाफट। अब देखो इसको ख कर लेना, जहां से ख से लिखो खड़ताल, एक होता है खड़ताल, और खड़ताल की तरह दूसरा एक होता है करताल, खड़ताल की तरह दूसरा होता है करताल। एक तो लिखो खड़ताल और एक को लिखो करताल, ठीक है। और फिर एक लिखो झांसे झांझर, झांसी का लिखोगे झांझर, झां से लिखो झांझर। देखो झां से लिखो झांझर, ख से लिखो करताल, ख से लिखो खड़ताल, मैं से लिखो मंजीरा, मैं से लिखो मंजीरा, मैं से लिखो मंजीरा, मैं से लिखो मंजीरा। ले से लिखो लेजिम, ले से लिखो लेजिम, ले से लिखो लेजिम। लेजिम दिख रहा है क्या, बताओ मुझे प्यारे बच्चों, लेजिम दिख रहा है क्या, लेजिम, ठीक है लेजिम। नहीं दिख रहा, लिखो ले से लिखो लेजिम, ले से लिखो लेजिम। तो प्यारे बच्चों तो श्री से श्री राम, श्री से श्री राम श्रीमंडल, और राम से रमजोल, घूर से घुंघरू, और क्या है आपका, मैं से मंजीरा, ता से तारपी, और तारपी कैसी, लौकी वाली, झा से झाझर, ख से खड़ताल, और खड़ताल के साथ एक याद करो करताल, और ले से लेजिम। तो श्री राम घूर कर मंजू से ताक झाक कर ले, इसको नोट डाउन करो प्यारे बच्चे, श्री राम घूर कर मंजू से ताक झाक कर ले, ठीक है। इसको लिख लिया, चलो कुछ नोट डालो। देखो माठे, माठे आपसे पूछे तो किस में आएंगे, माठे आपके आएंगे किसमें, घन वाद्य यंत्र में, किसमें आएंगे, घन वाद्य यंत्र में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पाबूजी के माठे, कौन से, पाबूजी के माठे, तो वो किस में आएंगे आपके, बोलो रे, अवनद वाद्य यंत्र में। तो देखो अगर आपसे पूछे माठे, तो माठे आएंगे घन वाद्य यंत्र में, और बाबूजी के माठे पूछे तो वो किस में आएंगे आपके, बोल रे, किस में आएंगे, अवनत वाद्य यंत्र में। तो ठीक है, दूसरा नोट डालो, रमजोल, रमजोल बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो रमजोल, नोट डालो 1, रमजोल, रमजोल। अरे मैं दिख रहा हूं क्या, दिख रहा तुमको, दिख रहा हूं, रमजोल, रमजोल में देखो, रमजोल में लिखो, ये कैसा वाद्य यंत्र। और वाद्य यंत्र में क्या करते हो, वाद्य यंत्र बजाते हैं अपन जब डांस करते हैं तब भी तो बजाते हैं, कब बजाते हैं, नाचते जब। एक नृत्य है जिसका नाम है गैर नृत्य, जिसका नाम क्या है, गैर नृत्य। तो देखो गैर नृत्य में गौर सुनना, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, गैर नृत्य, नृत्य एक नृत्य है, उसका प्रकार क्या है, गैर। तो गैर नृत्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, किसका होता है, इस वाद्य यंत्र, किस वाद्य यंत्र का, रमजोल का। बताओ गैर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, रमजोल का। इसलिए इसे रमजोल गैर नृत्य भी कहा जाता है, इसलिए इसे रमजोल गैर नृत्य भी कहा जाता है। किसे, इस गैर नृत्य को, रमजोल गैर नृत्य किसे कहा जाता है, इस गैर नृत्य को रमजोल गैर नृत्य भी कहा जाता है। इसको नोट डाउन करो, देखो करताल, दूसरा पॉइंट लिखो करताल, करताल, करताल। देखो प्यारे बच्चों, करताल वो वाद्य यंत्र है जिसको नारद जी बजाते हैं, नारद जी करते हैं नारायण नारायण, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है, करताल। और करताल कौन बजाता है, नारद जी। और ये कैसी आकृति का होता है, बी आकृति का, यानी धनुष की आकृति का। कैसी आकृति का, बी आकृति का। तो इसको नोट डाउन करो,
अब एक मैंने आपको बताया झांझ, नोट लिखो झांझ। झांझ कैसा वाद्य यंत्र है? झांझ, झांझ आपका घन वाद्य यंत्र है। कैसा याद है? घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। इसको लिखो, झांझ कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। जो कि झांझ कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में सुना होगा ना, कच्ची घोड़ी नृत्य में, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। तो इसको झांझ कब बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी। देखो कच्ची घोड़ी एक नृत्य का प्रकार है जिसमें क्या होता है, कुछ गोल आकार बना लिए जाते हैं, तो वो गोल आकार आगे पीछे ऐसे जानते हैं जैसे कमल की पंखुड़ियां खिल रही हो। इसको अपन क्या बोलते हैं? पैटर्न, पैटर्न पर आधारित नृत्य, पैटर्न पर आधारित नृत्य। ऐसा लगेगा जैसे कमल की, यानी कमल की पत्तियां खुल रही हो या बंद हो रही हो। तो कैसा? कच्ची घोड़ी। तो कच्ची घोड़ी में कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? झांझ वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा देखो, इनको लिखाऊंगा घड़ा, घंटी, घड़ा, घंटी, चरी, ये तो आप जानते हो धातु की बनी होती है। इनको बजाओगे टन टन की आवाज आएगी नहीं आएगी? तो इसलिए प्यारे बच्चों, तो ये आज हमारा तत्वाद्य यंत्र के चारों प्रकार ट्रिक से खत्म हो चुके हैं। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो नंबर 4 देखना, और उसमें हम आपको कुछ मुख्य पॉइंट बताएंगे। ऐसे पॉइंट कि कुछ वाद्य यंत्रों की आकृति बताएंगे, कुछ वाद्य यंत्रों के अंदर कितने तार होते हैं, कुछ वाद्य यंत्र तो वादक, बजाने वाले वादक, उनके नाम बताएंगे, कुछ वाद्य यंत्र जो किसी जाति विशेष में फेमस है उनके बारे में आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों आप बने रहना हमारे साथ, और हमारे चैनल इंग्लिश मीडियम को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कल्चर के सारे ट्रिकी वीडियो आपको यहीं मिलेंगे। और एक बार आपको बता देता हूँ, जो इस टाइम सिविल इंजीनियर की वैकेंसी आई है RSMS में, तो उसको ध्यान रखना, उसमें 40 नंबर की जीके आ रही है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, और आएगा तो बिल्कुल 95% तक हूबहू इससे मिलेगा। 4-5% जो पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए आ होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, और इन ट्रिक को याद करना। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।